देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर आर बी एन टी पीसी से रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकता है उन टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। किस युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था? पाषाण युग में। पाषाण युग को तीन वर्ग में बांटा जा सकता है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पाषाण युग को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो तीन वर्ग में। पाषाण युग के तीन वर्गों के क्या नाम है? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब देखिए, एक नाम आता है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण युग के बाद में शुरू हुआ, जिसमें मनुष्य जो है तांबे के औजारों का उपयोग करता था। मनुष्य किस युग में तांबे का औजारों का उपयोग करता था? तो ताम्र पाषाण युग में। ये याद रखिएगा। मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग 5000 ईसा पूर्व में किया था। कितने हजार ईसा पूर्व पहले तांबा का उपयोग किया था? तो 5000 ईसा पूर्व। 5000 ईसा पूर्व पहले मनुष्य किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। आगे है भीमबेटका की गुफाएं। भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका के गुफाएं किस देश में है? तो भारत में। भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। भीमबेटका की गुफाएं किस पर्वतमालाओं से घिरी हुई है? तो विंध्य पर्वतमालाओं से। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी चर्चा मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा 1957 से 1958 के बीच में की गई थी। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1957 से 1958 के बीच में। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर के द्वारा किया गया था। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को में शामिल है। आगे है मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिलते हैं। यानी इस गुफा के अंदर जो उस समय बनाया गया चित्र था वो मिला है। भीमबेटका गुफा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। ये हम बार बार इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। ये पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, जहां पर पाषाण काल शिला चित्र पाई गई है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है कि इतिहास के उस युग से जब मानव ने लिपि तथा लेखन का विकास नहीं किया था। उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, यानी पत्थर के आसपास ही वो रहते थे। इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पाषाण काल के कितने वर्ग हैं? तो तीन वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। या फिर ये पूछे कि प्रागैतिहासिक काल का कितने वर्ग हैं? तो तीन वर्ग हैं। या कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो तीन भाग में। कौन कौन है इनके प्रकार? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। आगे है प्रागैतिहासिक काल का जो विशेषताएं थी, इसमें लिखित साज उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साज उपलब्ध है। जैसे पाषाण काल, देखिए अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि पाषाण काल के तीन प्रकार हैं: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पुरा पाषाण काल की जो समय अवधि थी 5 लाख ईसा पूर्व से 10 हजार ईसा पूर्व तक थी। मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि थी वो 9 हजार ईसा पूर्व से 4 हजार ईसा पूर्व तक थी। और नव पाषाण काल की जो समय अवधि थी 7 हजार ईसा पूर्व से 1 हजार ईसा पूर्व तक थी। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल का लक्षण यानी विशेषता। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि गुर एवं अपठनीय है। जैसे सिंधव सभ्यता। अच्छा, सिंधव सभ्यता का ही दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को ही हम कहते हैं सिंधव सभ्यता। तीसरा है ऐतिहासिक काल का लक्षण। पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसे निर्धारित किया गया। अभी हमने पाषाण काल से रिलेटेड जो भी पॉइंट पढ़ा है उनसे रिलेटेड हमने तीन प्रश्न आपको दिए हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
पहला प्रश्न है कि कौन सा युग पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल है कि भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? तीसरा सवाल है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? इन तीनों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।